एवरीवन। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आपको सीटेट के लिए शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। जो मैंने बनाया है वो मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आपको सीटेट क्लियर करना है तो। और आप पढ़ रहे होंगे तो आई होप कि आप लोग शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे। अगर नहीं बना रहे हो तो एक बार मेरा शॉर्ट नोट्स देख लीजिए। आप लोग राइटिंग में मत जाइएगा बिल्कुल, क्योंकि मैं बता दूं कि मेरा राइटिंग उतना भी ख़राब नहीं है। मतलब उतना भी मैं नहीं कर रही हूँ कि अच्छा है बिल्कुल एकदम, लेकिन उतना भी ख़राब नहीं है। मेरा राइटिंग अच्छा है, मैं ये कहूँगी। और बस मैं रफली बनाती थी तो थोड़ा सा ऐसे मैं बनाती थी कि मैं खुद पढ़ पाऊँ, वो मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। और कैसे आपको बनाने हैं और कौन सा निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं वो भी मैंने लिख के रखा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि आप कैसे 25 में से 10 क्वेश्चन तो निगेटिव और पॉजिटिव के एलिमिनेट करके आप ऑप्शन को आप टिक लगा सकते हो। और बिल्कुल मतलब आप 4 ऑप्शन में 3 आपको निगेटिव दिखाई देगा और एक आपको पॉजिटिव दिखाई देगा। तो सीटेट के एग्जाम में आपको इस एग्जाम में जो आपको बच्चा है उसको तो पहले आपको भगवान मान लेना है, और आपको टीचर के तौर पे नहीं, उसको देखना है कि बच्चे के लिए क्या अच्छा होगा। उसके लिए आपको ये ध्यान में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। तो मैं आपको अपना शॉर्ट नोट्स दिखाऊंगी कि मैंने कैसे बनाया है, और बस मैंने रफली कि मैं पढ़ पाऊँ ऐसा बनाया था, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं ज़्यादा तो नोट्स नहीं बना पाई हूँ, बट जो भी बनाया है मैंने 10-12 पेज का वही मैंने रखा हुआ है। मेरे पास ये कॉपी भी है, देख सकते हो। इसी पे मैंने बनाया था, इसी पे मैंने ज़्यादा नहीं 10-12 पेज ही लिखा हुआ है। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी, और मैथ का भी पेडागोजी का कुछ ट्रिक वगैरह है जो मुझे लगा कि मैं भूल जाऊंगी वो लिखा हुआ है। और मैं बता दूं आपको मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप मॉक टेस्ट दीजिए कि मेरा मार्क्स कितने आ रहे हैं। जैसे आपके 60 आ रहे हैं, 70 आ रहे हो, 65 आ रहे हो, या आपके 80 आ रहे हो, तो अब आपको कितना लाना है। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि आपको 20 दिन में आप ये 100 प्लस कर जाइएगा, 120 प्लस कर जाइएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको ये रखिए कि मुझे मैंने फॉर्म डाला है तो इतने मतलब 1000 लगते हैं ना फॉर्म डालने में, तो इतना पैसा आपने अगर अफोर्ड किसी चीज़ में लगा दिया है तो आप ये मत सोचिए कि मैं एग्जाम देने नहीं जाऊँगा। आप एग्जाम देने जरूर जाइए। मैं कोई भी फॉर्म वो डालती हूँ, भले ही मेरा तैयारी ना हो, बट मैं एग्जाम देने चली जाती हूँ, ठीक है। तो आपको तो ये इंपॉर्टेंट है, आपने बीएड करा हुआ है इतने मेहनत से, तो आप ये करिए कि आपको एग्जाम देने तो जाना ही है। भले ही आपको कुछ नहीं होगा तो एक्सपीरियंस तो हो मिलेगा। तो आपको एग्जाम देने जाना है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो आप ये सोचिए कि अगर मैं 20 दिन दे दूँ तो हो सकता है कि मेरे अच्छे मार्क्स तो नहीं आए, बट ये तो हो सकता है कि आप क्वालिफाई कर जाओ। मान लीजिए आप अगर ओबीसी हैं और बिहार से हैं तो आपको 82 ही मार्क्स चाहिए, और अगर आप जनरल से हैं तो आपको 90 चाहिए, और अगर आप फीमेल हैं तो आपको 82 ही चाहिए। और 82 लाना बहुत ही ईजी है। 82 प्लस भी आ सकता है और 90 तक तो आराम से आ सकता है। ये आपको 30 डेज में, ठीक है। क्योंकि आपका एग्ज़ाम 6 सितंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो आप 2-4 दिन उसको घटा भी लीजिए, तो आपके पास अभी टाइम बचा हुआ है। 25 डेज तो एकदम बचे हुए हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर 25 डेज में ध्यान से पढ़ लूँ तो हो सकता है कि आपको अच्छे मार्क्स 100 प्लस मार्क्स, 120 प्लस मार्क्स, 110 प्लस मार्क्स तो नहीं आए, बट आपका 90, 85 ऐसे तो आ जाएंगे। 85 नहीं, 90 लेके चलिए, क्योंकि आपको 90 लाना ज़रूरी है। अगर आप 90 ला देते हो तो अदर स्टेट में भी अगर वैकेंसीज निकलती हैं तो आप भर सकते हो, या केवीएस एनबीएस ये सब आता है वैकेंसीज, तो उसमें भी आप भर सकते हो। बट अभी तो वैकेंसीज का कोई पता आता है नहीं कि निकलेगा कहीं अदर स्टेट में। यूपी में शायद निकलना हुआ है या निकलने वाला है आई थिंक। तो देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप 2 दिन 3 दिन पे ऐसे एक मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, और टॉपिक वाइज भी लगाइए आप, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का पास हो तो। क्योंकि एक बात मैं बता दूं, आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो आपको वहाँ पे OMR शीट ही मिलेगा। तो आप घर पे भी एक प्रैक्टिस बुक ले लीजिए। जैसे कि मेरे पास यही था सीटेट के लिए, आप देख सकते हो। ये अरिहंत का है, आप कोई भी ले सकते हो, ओसवाल का, और भी बहुत सारे आते हैं, आप कोई भी ले लीजिए, आपको जो अच्छा लगे वो ले लीजिए। मैंने ये लिया था, और इसमें से मैंने लगाए होंगे 10 टेस्ट या 7-8 टेस्ट ही लगाए होंगे, और मैं ऑनलाइन भी लगाती थी। और मैं नोट्स जो है कम ही पेज का बनाई हूँ, क्योंकि जब मैं पढ़ती थी तो मैं क्या करती, स्क्रीनशॉट ले लेती थी, तो मोबाइल से भी मैं रिवीजन कर लिया करती थी। जो भी मान लीजिए अगर मैं वीडियो देख रही हूँ, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा कि मैं भूल जाऊँगी, उसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेती थी। तो मेरा जब सीटेट का एग्जाम था तो पूरा मेरा जो क्या फोटो गैलरी होता है वो सीटेट के नोट्स से भरा हुआ था, मतलब ज़्यादातर भरा हुआ था। अभी मैंने सारा डिलीट कर दिया, नहीं तो मैं आपको दिखाती। तो मैंने जो भी नोट्स बनाया है शॉर्ट नोट्स, वो मैं आपको दिखा दूँगी। और वो मैंने बनाया था कि मैं खुद ही पढ़ पाऊँ, लेकिन मैं आज आप लोग को दिखाऊंगी। और आप लोग मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। जैसे कि ये बुक है, आप भी कोई भी बुक ले लीजिए, और उसके बाद
कोई भी बुक ले लीजिए, उसके बाद एक ओएमआर शीट आपको कोई भी मार्केट में मिल जाएगा या सचिन एकेडमी पर मैंने वहाँ से डाउनलोड कर लिया था, वो सर डाल देते हैं, तो वहाँ से भी आप निकलवा सकते हो उसको। और डेली गोला भरने का प्रैक्टिस करिए, क्योंकि गोला भरने में बहुत लोगों का छूट जाता है, टाइम कम पड़ जाता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं कि आपको टाइम कम पड़ जाएगा। यहाँ पे घर पे आप दीजिएगा तो आपको टाइम हो सकता है ज़्यादा लगे कि बहुत है टाइम, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा आप पैनिक कर जाइएगा, बहुत कम टाइम मिलता है। इसलिए अभी से ओएमआर पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो आपको एग्जाम में जाकर दिक्कत होगा, मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो मैं आपको नोट्स दिखा देती हूँ। तो आपको भी ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बनाते जाने हैं। ये आपको एग्ज़ाम के मान लीजिए आपके 5 दिन बचे हैं, 8 दिन बचे हैं, तो इसको आप डेली रिवीजन करते रहिए। बस एक बार इसको देख लीजिए, गो थ्रू हो जाइए, ठीक है। तो ऐसा आपको भी बनाने हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के टाइम पर। ये आपके मार्क्स बढ़ाने में हेल्प करेंगे, क्योंकि ये रिकॉल करेंगे, आपके खुद के नोट्स हैं। आप ये पढ़िएगा तो आप जो भी भूल गए हैं वो आपको याद आ जाएगा, और एग्ज़ाम में आपको मतलब तुरंत याद आ जाएगा, और आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि आपके नोट्स हैं और आपने सारा कुछ इसमें थोड़ा बहुत अपने लैंग्वेज में लिख रखा है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देख लीजिए, निगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको अगर ओनली दिया रहे केवल, तो आप वो एकदम मतलब वो आपको 90% चांस है कि वो आपका क्वेश्चन रॉन्ग ही मतलब आंसर गलत ही होगा, निष्क्रिय मतलब पैसिव है बच्चा, वैसा पैसिव कभी नहीं होता। फिर देखिए मानकीकृत, अगर आपको स्टैंडर्डाइज ये सब दिया रहे, दंड सजा भय पुरस्कार, ये सब आपको पुरस्कार भी बच्चे को नहीं देना है, ना दंड देना है, ना सजा देना है, ना पुरस्कार भी बच्चे को निगेटिव ही माना जाता है, ठीक है। आप देख सकते हो व्याख्या, व्याख्यान, परिभाषा, ये सब आपके क्या है, निगेटिव वर्ड्स हैं। रटना, याद करना, ये सारे निगेटिव वर्ड्स है। वेधन मतलब आपका ड्रिल, प्रैक्टिस, पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, ये सारा मतलब ये आपका बच्चा केंद्रित रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बच्चे के बारे में ही पढ़ा, आपको मतलब बुक को केंद्र में रख के नहीं दे सकते हो, टीचर को केंद्र में रख के नहीं दे सकते हो। बच्चे को डिस्करेज कभी नहीं करना है, कलन विधि का प्रयोग कभी नहीं करना है। पॉजिटिव वर्ड आप देख सकते हो इसमें कि बच्चा एक्टिव है, सक्रिय है, समझना, अंडरस्टैंड, आप देख सकते हो। बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए आपका, ठीक है। प्रोत्साहन मतलब इनकरेज करना है। क्रिटिकल थिंकिंग, ये आपका क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। समालोचनात्मक चिंतन, आप देख सकते हो ये सारे पॉजिटिव हैं। त्रुटि भ्रांतियाँ, ये सब एरर मिस्टेक, ये सब भी पॉजिटिव हैं। फिर ये देखिए आप इधर, ये सारे आपके निगेटिव में चले जाएंगे। जैसे तुलना नहीं करना है, कंपेयर नहीं करना है, बच्चे को इग्नोर नहीं करना है, और शिक्षक केंद्रित नहीं हो सकता है। और देखिए खाली स्लेट नहीं समझना है बच्चे को, नियंत्रण कंट्रोल बिल्कुल नहीं करना है। और आप देख सकते हो ग्रेड ये सब की अपेक्षा नहीं करनी है। और आप देख सकते हो इधर आपके ये सारे जो है पॉजिटिव वर्ड हैं। आप देख सकते हो मैं जब पढ़ती थी तो मैं ऐसे ही बना लेती थी, बस जैसे ही रफली लिख लिया बस कि। तो ये वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू।